दोस्तों, साइंसदानों ने हाल ही में खला से मौसूल होने वाले एक पुरस्कार सिग्नल को जब डीकोड किया तो इनके होश उड़ गए। ये सिग्नल किसी ताकतवर मखलूक की जानिब से जमीन पर भेजा गया था। तहकीक और मुशाहदे से जो नताइज सामने आए वो सबके लिए हैरानकुन थे। जमीन से मुशाबहत रखने वाले सियारे जिसका नाम प्रॉक्सिमा सेंटोरी है, इस सियारे से जमीन पर आने वाले सिग्नल्स कैसे खलाई तहकीकाती इदारों की इन आसाराइयों को तकवीत बख्श रहे हैं कि जिनके मुताबिक इंसान कायनात में अकेला नहीं है बल्कि खलाई मखलूक की मानंद कोई और मखलूक भी मौजूद जरूर है। आज हम प्रॉक्सिमा सेंटोरी से आने वाले सिग्नल्स की हकीकत आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि खला की अंदोनाक गहराइयों को चीरने की जसारत करने वाले अक्सर साइंसदान ये दावा करते हैं कि कायनात में कोई ऐसी मखलूक मौजूद है जो इंसानों से ज्यादा ताकतवर और ज़हीन है। इस मखलूक को हकीकत का रूप देने के लिए इसे खलाई मखलूक का फर्जी नाम दिया जाता है और इस दावे को सच साबित करने के लिए खलाई साइंसदान आए रोज हैरानकुन तहकीकात मंजराम पर लाते रहते हैं। एक ऐसी तहकीक ने गुज़श्ता कुछ अरसे से दुनिया भर को हैरानों परेशान कर रखा है। यह तहकीक जमीन से करीब तरीन सियारे प्रॉक्सिमा सेंटोरी पर की गई। हुआ कुछ यूं कि ऑस्ट्रेलिया की एक खलाई तहकीकाती यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट शेन स्मिथ ने एक पुरस्कार सिग्नल रिसीव किया। स्मिथ ने पहले यह समझा कि यह सिग्नल किसी सैटेलाइट से बाउंस बैक होकर वापस जमीन पर आ रहा है। कुछ दिन लगातार इस सिग्नल के मौसूल होने पर स्मिथ ने अपने असातिज़ा को इससे आगाह किया, जिसके बाद साइंसदानों की एक टीम इस सिग्नल के मुशाहदे में मसरूफ हो गई। जैसे जैसे दिन गुजरते गए हैरानकुन इंकिशाफात सामने आने लगे। मालूम हुआ कि यह सिग्नल 982 मेगाहर्ट्ज की ताकत से सफर कर रहा था और ऐसा सिग्नल जमीन पर मौजूद किसी भी सैटेलाइट या फिर रेडियो ट्रांसमिशन स्टेशन से खारिज हो ही नहीं सकता। इसके अलावा भी दुनिया में कोई ऐसी डिवाइस नहीं है जो इस ताकत का रेडियो सिग्नल खारिज कर सके। यही वो नुक्ता था जिसने साइंसदानों को मजबूर किया कि वो इस पुरस्कार सिग्नल को मजीद स्टडी करें। नाज़रीन ग्रामी, तहकीक का दायरा कार बढ़ाया गया और जिस सिमत से यह सिग्नल मिल रहा था, रेडियो रिसीवर को उस सिमत से हटाकर मुख्तलिफ मकामात पर सेट किया गया ताकि यह जांचा जा सके कि आया यह सिग्नल वाकई प्रॉक्सिमा सेंटोरी से ही आ रहा है या फिर इससे मिलता जुलता कोई और सिग्नल किसी दूसरी समत से जमीन तक पहुंच रहा है। तमाम तर मुशाहदात के बाद यह नतीजा अखज किया गया कि यह पुरस्कार सिग्नल प्रॉक्सिमा सेंटोरी नामी सियारे से ही आ रहा है। इस सियारे को अर्थ लाइक एक्सोप्लैनेट भी कहते हैं, यानी यह सियारा बहुत हद तक जमीन से मुशाबहत रखता है, जबकि सोलर सिस्टम में इस सियारे का जमीन से फासला दीगर सियारों की निस्बत बहुत कम है। दूसरे लफ्जों में यह सियारा जमीन के करीब तरीन सियारों में शुमार होता है और इसी सियारे पर एक अरसे से तहकीक जारी थी। साइंसदानों ने माजी में यह खदशा जाहिर किया था कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी पर पानी भी मौजूद है और प्रॉक्सिमा सेंटोरी की सतह जमीन जैसी ही है, ताहम इस सियारे पर दर्जा हरारत जमीन से कई गुना ज्यादा है। इस दर्जा हरारत की वजह से टेलीस्कोप में यह सियारा सुर्ख नुक्ते की मानंद दिखाई देता है। इस सियारे की सतह पथरीली है और यह ख्याल भी जाहिर किया जा रहा है कि यहां पानी की माया शक्ल में होने के इम्कानात बहुत ज्यादा है और यह जमीन से तकरीबन 4.2 नूरी साल के फासले पर मौजूद है। कुछ शवाहिद के मुताबिक तो यहां पर फिजा की मौजूदगी के इम्कानात भी हैं। यह अल्फा सेंटोरी नामी सियारों के निजाम का हिस्सा है और यह निजाम सूरज के करीब तरीन है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी से आने वाले पुरस्कार सिग्नल्स के हवाले से जिन मफरूजों के बारे में बात की जा रही है, उनमें से एक ये भी है कि इन सिग्नल का इखराज दरअसल गैर अर्जी जिंदगी का पता है। दोस्तों, इस तहकीक को लीड करने वाले पीएचडी प्रोफेसर मार्को गोमिस का कहना है कि एक ऐसा सिग्नल है जिसकी फ्रीक्वेंसी खला में मौजूद सैटेलाइट्स या खलाई गाड़ियों से यकसर मुख्तलिफ थी। प्रॉक्सिमा सेंटोरी के हवाले से गुज़श्ता साल ये खबर भी सामने आई थी कि इस सियारे के करीब एक और सियारा दरियाफ्त किया गया जो प्रॉक्सिमा सेंटोरी के गिर्द चक्कर लगाता है और यह सियारा जमीन से सिर्फ 4 नूरी साल की दूरी पर वाक़ है। रोशनी खला में एक साल के दौरान जितना फासला तय करती है उसे एक नूरी साल कहा जाता है, जो तकरीबन 5.88 ट्रिलियन मील यानी 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर होता है। नए दरियाफ्तशुदा सियारे को प्रॉक्सिमा डी का नाम दिया गया है, जो हर 5 जमीनी दिन में अपने सितारे के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करता है और अपने सितारे से सिर्फ 2.5 मिलियन या 4 मिलियन किलोमीटर के फासले पर मौजूद है, जो हमारे निजाम शमसी में अतारद और सूरज के दरमियानी फासले के 10वें हिस्से से भी कम है। वाज़ेह है कि अतारद सूरज के गिर्द एक चक्कर 88 दिनों में मुकम्मल करता है। मज़कूरा सिस्टम में पाए जाने वाले पहले सियारे प्रॉक्सिमा बी की तस्दीक 2020 में हुई थी। यह सियारा जमीन के हुज्जम के बराबर है और हर 11 दिन के बाद सितारे के गिर्द चक्कर लगाता है और काबिल रिहाइश तस्वुर किया जाता है।
اور یہ اپنے ستارے سے اس فاصلے پر واقع ہے جہاں پانی کے لیے حالات سازگار ہیں، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی سیارے پر زندہ رہنے کے لیے پانی سب سے بنیادی عنصر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سائنسدانوں نے پراکسیما ڈی کو قابل رہائش قرار دیا۔ قریبی ستاروں کی بات کی جائے تو پراکسیما ڈی اس ستارے کے بہت قریب ہے جو قابل رہائش زون میں واقع ہے، جبکہ تیسرا سیارہ پراکسیما سی اپنے ستارے سے بہت دور ہے اور ایک چکر سال میں مکمل کرتا ہے۔ ناظرین، پرتگال میں انسٹیٹیوٹ آف ایسٹرو فزکس اینڈ اسپیس سائنسز کے ایک محقق جو فاریا نے اپنے حالیہ بیان میں کہا ہے کہ اس دریافت سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا قریب ترین پڑوسی نئی دلچسپ دنیاؤں سے بھرا ہوا ہے جن تک پہنچنے کے لیے مزید مطالعے اور تلاش جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ ماہرین فلکیات نے چلی میں قائم بڑی دوربین کا استعمال کرتے ہوئے پراکسیما ڈی کا کھوج لگایا۔ حالیہ مشاہدات کے دوران ماہرین فلکیات نے ستارے کے گرد ایک تیز مدار کے ساتھ کسی کمزور سگنل کا پتہ بھی لگایا، جس کے بعد ایکسپریسو نامی ٹیلی اسکوپ کی مدد سے مزید مشاہدات کیے گئے۔ ان مشاہدات سے حاصل ہونے والے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ ممکنہ طور پر اس نظام میں ایک سیارہ موجود ہے جس کی کش ثقل ستارے میں تبدیلیوں کی بجائے ستارے کو کھینچ رہی ہے۔ ممکنہ سیارے کے آئندہ کے مشاہدات اس بات کی تصدیق کر سکیں گے کہ پراکسیما ڈی واقعی اس ستارے کے گرد چکر لگانے والی تیسری دنیا ہے یا معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ پراکسیما کے اطراف میں سیارے کی کھوج ریڈیل ویلوسٹی کے طریقہ کار کو استعمال کر کے لگائی گئی، اور یہ پہلا موقع ہے کہ جب اتنے ہلکے وزن والے سیارے کو تلاش کرنے کے لیے ریڈیل ویلوسٹی کا طریقہ استعمال کیا گیا۔ ایکسپریسو ٹیلیسکوپ کے ایک سائنسدان نے بیان میں کہا کہ یہ کامیابی انتہائی اہم ہے۔ یہ دریافت ظاہر کرتی ہے کہ ریڈیل ویلوسٹی کی تکنیک میں روشنی کے حامل سیاروں سے پردہ اٹھانے کی صلاحیت موجود ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ ہماری اپنی کہکشاں میں ایسے بہت سے سیارے موجود ہو سکتے ہیں جہاں زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ محققین کا یہ بھی خیال ہے کہ مستقبل کے مشاہدات سے مزید تفصیلات سامنے آ سکتی ہیں اور نظام شمسی میں موجود اضافی سیارے بھی دریافت کیے جا سکتے ہیں۔